लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत की हार और 3 चुनाव हारने के बाद हरीश रावत का अब क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पिछले 3 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र रावत को लोकसभा चुनाव 2024 जिताने के लिए अपना पूरा अनुभव और ताकत झोंक दी थी। लेकिन हरिद्वार संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीरेंद्र रावत को 1,64,056 वोटों से मात दी। वीरेंद्र के हारने के बाद अब हरीश रावत के राजनीतिक करियर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। भले ही आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ा हो, लेकिन हकीकत में उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी ये। दोनों ही नेता चुनाव के माध्यम से अपनी अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में जुटे हुए थे। 76 साल के होने के बावजूद भी पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार में काफी सक्रिय रहे। सरकार को घेरने से लेकर कई मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने में हरीश रावत की अहम भूमिका थी। लेकिन हरीश रावत के राजनीतिक गणित को तब तगड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार की सीट से टिकट दे दिया था। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से 2021 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार 3 चुनाव हारने के बाद हरीश रावत का राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। वीरेंद्र रावत के साथ ही पार्टी की हार की कई वजह और कारण सामने आए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पार्टी में गुटबाजी के साथ साथ बीजेपी के दिग्गजों का आक्रामक प्रचार और पीएम नरेंद्र मोदी की कई जनसभाओं की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान बता दें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की चुनावी रैलियों के अलावा कांग्रेस का कोई भी केंद्रीय नेता चुनावी मैदान में नहीं उतरा था। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव हरीश रावत के लिए कई मायने रखता था, क्योंकि पिछले कई चुनावों में हरीश रावत को हार का मुंह देखना पड़ा। हरीश रावत 2014 में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक हरिद्वार ग्रामीण और दूसरा उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से चुनाव लड़ा। लेकिन दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों से हरीश रावत हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा ने रावत की हार के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। इस चुनाव में भी उन्हें बीजेपी के अजय भट्ट ने 3,39,096 वोटों के अंतर से हरा दिया था। सूत्रों की बात करें तो वीरेंद्र रावत की हार का एक और मुख्य कारण यह था कि उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के समर्थन नहीं मिला जो वह चाहते थे। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के पक्ष में प्रचार करते हुए हरिद्वार में कहा था कि कांग्रेसी आलसी हो गए हैं और वह अपनी हार से सबक नहीं सीखना चाहते हैं। फिलहाल इस बार हरिद्वार में कांग्रेस को और वीरेंद्र रावत को जो हार का सामना करना पड़ा है वो सिर्फ वीरेंद्र रावत की हार नहीं, हरीश रावत की भी हार है। आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत राजनीति में उतरने वाले रावत परिवार के 4थे सदस्य हैं। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत वर्तमान में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं और हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत ने 2014 में हरिद्वार लोकसभा सीट और 2004 में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गई थी। फिलहाल 2017 से हो रही हरीश रावत की लगातार हार के साथ ही ये संकट भी मंडराने लगा है कि अब हरीश रावत के राजनीतिक कैरियर का क्या होगा।